आर गोइंग टू स्टडी ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन C++। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपको डिस्कस किया था, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करते हैं तो उसमें ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू, और दूसरा जो है हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग के थ्रू। तो आज हम लोग ऑपरेटर ओवरलोडिंग को स्टडी करने जा रहे हैं, और जो लास्ट वीडियो में हमने एग्जांपल भी बताया था वो एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग के ही कॉन्सेप्ट को लेकर के बताया था, तो उसी को आज फिर कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। लेकिन इट इज अ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। It is an idea to give special meaning to an existing operator in C++ without changing their original meaning। यानी जो इसका ओरिजिनल मीनिंग है बिना उसके चेंज किए हुए उस ऑपरेटर का अगर हम लोग कुछ नया मीनिंग लेकर के चलते हैं कंपाइल टाइम में, यानी नया मीनिंग कुछ जनरेट करता है, तो वो हमारा होगा, यानी कुछ स्पेशल फॉर्म के रूप में अगर वो लेता है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो यहाँ पर जो आपका सपोज कीजिए कि हम कंसिडर करते हैं ये बाइनरी ऑपरेटर के रूप में अगर हम इसको डिफाइन कर रहे हैं तो प्लस को, तो सपोज कीजिए कि ये हमारा यहाँ पर एक ऑपरेटर हुआ प्लस। तो इस केस में अगर हम लोग सपोज कीजिए कि हमारे पास एक इंट, ठीक है, a इक्वल टू, या a एक इंटीजर वेरिएबल है और इसके अंदर में हम लोग a इक्वल टू 10 + 20 करिए, तो यहाँ पर ये ऑपरेटर यानी ये एडिशन ऑपरेटर के रूप में काम कर रहा है, यानी दो बाइनरी एडिशन के रूप में और दो वैल्यू को ऐड करने के लिए। तो जैसे हम लोग एडिशन ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं तो ये ऑपरेटर हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक फ्रीज होता है कि किसी चीज को जोड़ना है, यानी दो नंबर को बेसिकली जोड़ना है, ये आता है। अब अगर सपोज कीजिए कि हम लोग इसको C++ के रूप में अगर हम लोग जैसे चाहेंगे कि दो ऑब्जेक्ट को ऐड करने की बात होगी, अगर दो ऑब्जेक्ट को ऐड करने के लिए सपोज कीजिए कि मेरे पास एक क्लास A है और इस क्लास के अंदर में हमने कुछ डिफाइन किया है, और हमारे पास एंड, या फिर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं मेन को वर्ड मेन, और मेन के अंदर में हम लोग इस क्लास A का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं A1 A2 A3, और हमने कहा कि A3 में असाइन कर रहे हैं A1 + A2। इसका मतलब है कि यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट को ऐड कर रहे हैं और उसके वैल्यू पर या जो भी चीज़ है उसमें उस चीज़ को ऐड करके हम लोग A3 यानी तीसरे ऑब्जेक्ट में हम लोग जो है वो उसको असाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये ऑपरेटर, ये एडिशन ऑपरेटर, ये बाइनरी ऑपरेटर है, एडिशन ऑपरेटर, ये जो है वो दो ऑब्जेक्ट को ऐड कर रहा है, और यहाँ पर ये क्या कर रहा है कि दो नंबर को, चूंकि इसका ओरिजिनल फॉर्मेट में हम लोग ये जानते हैं कि बाइनरी प्लस एडिशन यानी एडिशन ऑपरेटर जो है वो आपको ऐड करते हैं दो नंबर को, तो नंबर के एडिशंस के फॉर्मेट में हम लोग ले रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग इसी ऑपरेटर को दो ऑब्जेक्ट को ऐड करने के रूप में ले रहा है, यानी दो ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ऐड कर रहा है, तो ये हुआ हमारा उसका नया स्पेशल मीनिंग हो गया कि अब ऑब्जेक्ट को ऐड कर रहा है विदाउट चेंजिंग इट्स ओरिजिनल मीनिंग। यानी ओरिजिनल मीनिंग में इसका क्या है कि इसको ऐड करना ही इसका काम है। तो हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग में हमेशा कोशिश यही करते हैं कि जो ऑपरेटर है वो अपने ओरिजिनल मीनिंग को ना चेंज करें, या वो उस पर्पस, मतलब ओरिजिनल जो मीनिंग है उसी मीनिंग पर ही हम लोग आधारित होकर काम करें। लेकिन ऐसे भी कहा जा सकता है कि आप उस ऑपरेटर को दूसरे मीनिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको ओरिजिनल मीनिंग को छोड़ कर ले, लेकिन ऐसा बहुत कम ही चांसेस में हम लोग करते हैं, और वो एक सही एग्जाम्पल, ये सही तरीका नहीं होगा। तो यहाँ पर मेन हमने क्या देखा कि हमने इस एडिशन ऑपरेटर को जो इस्तेमाल किया, यानी दो नंबर को ऐड करने के लिए, और यहाँ पर हमने क्या किया कि दो ऑब्जेक्ट को ऐड करने के लिए। तो ये हुआ ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट। अब हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि किस किस ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑपरेटर हैं जिसको ओवरलोड नहीं कर सकते, यानी जिसका अदर मीनिंग जो या स्पेशल मीनिंग जो हम लोग यहाँ से निकाल रहे हैं वो हम लोग उस फॉर्मेट में नहीं लेकर आ पाएंगे, यानी वो चेंज नहीं हो पाएगा उस ऑपरेटर्स। और कुछ ऐसे ऑपरेटर होंगे जिनको हम लोग ओवरलोड कर सकते हैं, यानी वो अलग अलग मीनिंग के लिए, यानी अलग अलग मीनिंग के पर्पस के लिए हमारे पास, यानी अलग अलग फॉर्मेट में हम लोग इसको, अलग अलग फॉर्म में हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किस किस ऑपरेटर को हम लोग ओवरलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यूनरी ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं। यूनरी ऑपरेटर यानी प्लस माइनस, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर के रूप में हम लोग को ओवरलोड कर सकते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर को हम लोग ओवरलोड कर सकते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं। डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर को हम लोग ओवरलोड कर सकते हैं। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, न्यू और डिलीट को ओवरलोड कर सकते हैं। सबस्क्रिप्ट को हम लोग ओवरलोड कर सकते हैं। फंक्शन कॉल को हम लोग ओवरलोड कर सकते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर को हम लोग ओवरलोड कर सकते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं।
और भी 2-3 ऑपरेटर्स हैं जिसको हम लोग ओवरलोड कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑपरेटर हैं जिसको हम लोग ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। उनमें आपका स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, ठीक है, मेंबर एक्सेसिंग ऑपरेटर्स, बहुत सारे ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिसको हम लोग ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। तो पहले हम लोग जो ऑपरेटर जिसको ओवरलोड कर सकते हैं उससे रिलेटेड बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यूनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे, और यूनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करने के लिए हम लोग एक प्रोग्राम करेंगे, और कैसे ओवरलोड करते हैं यूनरी ऑपरेटर्स को, ठीक है, उस पर्पस के हम लोग, ठीक है, एक प्रोग्राम देखेंगे जो कि यूनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करेगा। थैंक यू।